एक बात समझ बैठी है हम लोग कि जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लेने दो। ओ भाई, किसी के बाप में दम नहीं है जो तख्ते लगने के बाद कुछ देख पाए। औकात नहीं है जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता हो। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग, देखें कब्रिस्तान, गए होंगे कभी कव्वाली सुनने? अक्सर मेले भी ना कब्रिस्तानों में, भोजपुर में उरस होता, उर्स थोड़ी हो रहे, उरस हो रहे। हाँ, पूरा कब्रिस्तान तमाशों से भरा रहता है, कब्रों पे लोग चढ़े रहते हैं। गैरत आती है यार, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, क्या हमें कब्रों के भी एहतराम नहीं रहे? जिस जमीन पे जूते उतार के चलने की इजाजत है, वहां कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर चढ़ बैठे। और कब्रिस्तान में भी कोई तिलावत नहीं है, उलमा बैठे। कब्रिस्तान में तो जोर से कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं, और वहां कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, जूते पहन के गधे घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं। मरना नहीं है, आना नहीं है कब्रिस्तान में एक दिन, ख्याल नहीं है कुछ भी हमें। ओ भाई, कब्र वो जगह है जहां सबको आके लेटना है, और किसी की कब्र ऐसी नहीं होगी कि किसी की कब्र में ईंट लग गई और किसी की में सोना लग गया, किसी की में लोहा लग गया। कब्र सारी कच्ची होनी है। तजर्बा ना हो तो कर लेना, कब्रिस्तान जाओगे पता चल जाएगा, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह। बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत व जुमला हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ही ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम ही ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम हज़रात को जो इदारे के मुआविनीन भी हैं और इदारे के मुहिब्बीन भी हैं। वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई इस इदारे पर खर्च की है,
वो बड़े खुश नसीब हैं कि आज इदारे ने उन्हें उनकी उस कमाई के सिले में एक कुरान का हाफिज पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हाफिज कुरान को पूरी उम्मत के लिए बाबरकत बनाए और खुदा करे इस इदारे के ज़रिए हर घर में कुरान की रोशनी पहुँचे और हर घर में कुरान के कारी इसके ज़रिए मौला मौजूद हो जाएं। नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, गुफ्तगू कोई ज़्यादा लंबी ज़रूरी नहीं है कि 1.5-2 घंटा हो तभी बात होगी। तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आपसे इतनी गुजारिश है कि जो लोग यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आए कि मौलवी बोलता कैसे, तो वो चले जाएं, या सिर्फ इसलिए आए कि साहब हम तो उनके फ़ैन हैं, वो भी चले जाएं। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए आए हुए हैं। भाई शान अरब मुरादाबादी साहिब क़िबला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नाते सुना रहे थे। तो हमारी कौम का भी मिजाज अल्लाह ही जाने है ना, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। हमने देखा कि अब्दुल्ला भाई आए हुए थे, वो उठ के चले ना तो लोग कुर्सियां छोड़ के चल दिए। मैं ये सोच रहा था पता नहीं जलसा ज़्यादा अहम है या सेल्फी ज़्यादा अहम है। कोई रुतबे बुलंद नहीं होते इन चीज़ों से। अगर आप किसी के साथ, चाहे मेरे ही साथ क्यों ना फ़ोटो लेके डालें, उससे आपका कद बढ़ता नहीं है, उससे आपका कद घटता है। पहली बात तो ये काम गलत है, फिर भी आप करते हैं तो उससे कद बढ़ता नहीं है, कद घटता है। आप ऐसे खुद में बनो कि लोग आपके साथ खड़े होने पे फख्र महसूस करें। ये कौन सी इज्जत की बात है कि आप किसी के कद के बराबर जाके खड़े होके सोचो हमारी इज्जत बढ़ गई। हमें तो ये करना चाहिए कि हमें खुद को इतना बुलंद करना चाहिए। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तेरी रजा क्या है, क्या बात। तो मिजाज थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि भाई ये कैमरे जो है ना, ये हमारे और सामाईन के बीच में नहीं आने चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के बीच में आते हैं। मेहरबानी किया करो भाई, एक बार की तुम भी समझ लिया करो जब कह दिया जाए तो। मैं अच्छा नहीं समझता हूँ किसी को जलील करूँ या किसी को रुसवा करूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तकलीफ होती है। मैं तकरीर किसके सामने करूँ? मैं इंटरव्यू तो देने नहीं बैठा हूँ, मैं तकरीर करने के लिए बैठा हूँ, और वो फिर दीवार बन जाती है कैमरों की तुम्हारी। तो मेहरबानी करें, आप आइंदा के लिए ख्याल रखिएगा। बस अभी जितने लोग मुझे दिख रहे हैं या मैं जिन्हें देख पा रहा हूँ, उनसे मैं कहूँगा ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग कतई ऐसे बैठे हैं कि जैसे कबड्डी में आए बैठे, कोई पछाड़ा जाएगा तभी हो होगी। हुजूर की महफिल है भाई, हुजूर की महफिल है। वो कहा था किसी ने, ये बज़्म में है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। हाँ, ये मेरा इलाका ज़रूर है, लेकिन वो मैं कम नसीब आदमी हूँ कि जो मैं अपने इलाके को भी वक्त ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। डॉक्टर साहब क़िबला और हमारे हज साहब, इन लोगों के कहने की वजह से इनका इसरार हाज़िरी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बुलाने वाले इतने अच्छे हैं तो उम्मीद है सुनने वाले भी अच्छे ही होंगे, है ना। तो अब चूँकि तालीम का दौर है, अब सर ना हिलाएं, ज़बान हिलाएं। ज़बान हिला सकते हैं ना? ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। ये मिलक की सरजमीन है ना, लालू वाले की मिलक, ये तिगरी की मिलक, ये लालू वाले की मिलक है। हाँ, दो मिलक कही है ना, ये तिगरी वाली भी है, लालू वाले की भी है, तो हमें कंफ्यूजिंग हो जाती है, उसमें पता नहीं कौन सी वाली मिलक में बैठे। लालू वाले की मिलक है ये। खुदा आपको सलामत रखे और मोहब्बतों का शुक्रिया जिस मोहब्बत से आप आए बैठे हैं। अल्लाह करे कि जितनी देर बैठे ये सोच के बैठे कि हमें कुछ ना कुछ हासिल करना है। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए।
ये इदारे, ये मदरसे, ये उलमा की मेहनतें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हमारी कोशिशों के सिले में खुदा हर शख्स तक कुरान की तालीम को आम कर दे। और वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो लोग इन पढ़ने वालों का ताउन करते हैं, चाहे वो मदरसे की इमारत बनाकर हो या उस्ताज की तनख्वाह दे करके हो या कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को खाना खिला करके हो। ये इतनी बड़ी इबादत है कि इसकी कीमत मैदान क़यामत में पता चलेगी। आज जो जमींदार हैं, जो पैसे वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, उनका मिजाज थोड़ा सा अलग होता है। वो कहते हैं यार क्या हैं ये हाफिजी लोग, क्या हैं ये मौलाना लोग। जानते हो जहां बैठ के कुरान वाले ने कुरान पढ़ा था ना, अल्लाह क़यामत में उस ज़मीन की मिट्टी उठवाएगा और फरमाएगा ला के इसे तराजू में रखो। मालिक क्या होगा? कभी इसके बदले में गुनाहगारों को जन्नत अता की जाएगी। इनके कदमों से लगने वाली मिट्टी इतनी बाबरकत होती है, तो अंदाजा लगाइए ये कुरान पढ़ने वाले कितने बाबरकत होंगे, कितनी इज्जतें अल्लाह ने इनको बख्शी हैं। लेकिन हमारा तो मिजाज ही अलग है। और एक बात समझ बैठी है हम लोग के जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लेने दो। ओ भाई, किसी के बाप में दम नहीं है जो तख्ते लगने के बाद कुछ देख पाए। औकात नहीं है जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता हो। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग, देखें कब्रिस्तान, गए होंगे कभी कव्वाली सुनने। अक्सर मेले भी ना कब्रिस्तानों में, भोजपुर में उर्स होता, उर्स थोड़ी हो रहे, उर्स हो रहे। हाँ, पूरा कब्रिस्तान तमाशों से भरा रहता है, कब्रों पे लोग चढ़े रहते हैं। गैरत आती है यार, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, क्या हमें कब्रों के भी एहतराम नहीं रहे? जिस जमीन पे जूते उतार के चलने की इजाजत है, वहां कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर चढ़ बैठे। और कब्रिस्तान में भी कोई तिलावत नहीं है, उलमा बैठे। कब्रिस्तान में तो जोर से कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं। और वहां कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, जूते पहन के गधे घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं। मरना नहीं है, आना नहीं है कब्रिस्तान में एक दिन, ख्याल नहीं है कुछ भी हमें। ओ भाई, कब्र वो जगह है जहां सबको आके लेटना है। और किसी की कब्र ऐसी नहीं होगी कि किसी की कब्र में ईंट लग गई और किसी की में सोना लग गया, किसी की में लोहा लग गया। कब्र सारी कच्ची होनी है। तजर्बा ना हो तो कर लेना, कब्रिस्तान जाओगे पता चल जाएगा। हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी को मरना है, लेकिन तैयारी कोई नहीं है, कोई तैयारी नहीं। और कई बार तो सीधे मदरसे वालों को लोग गालियां देते, ताने देते, तरह तरह की बातें करते। अगर मस्जिद का इमाम या मौलवी समझाने बैठ जाए ना, तो कहते हैं जी तब चलेंगे जब खुतबा होगा। मौलाना बहुत कड़वा बोलते, खुतबे के टाइम मस्जिद में जाना है। हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है, हमें खतीब भी वो चाहिए जो यहां बैठ के शेख चुल्ली की हरकतें पूरी अदा करें, जो मिंबरों पे बैठ के तमाशे करें, जिनकी बातों में मजाकें हो। हम इतने बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इन महफिलों का मतलब यह होता था, अगर कोई गुनाह का आदी होता था तो महफिलों में आकर के तौबा करके उठा करता था। आज ये मकसद खत्म हो गए। कह रहा बड़ा मजा आया यार, वो तो माइक फेल कर गया, उसने तो साउंड उड़ा दिए, उसने तो पत्ते बजा दिए, कुछ नहीं बजने वाला। आज दम है ना सीने में, तो आज बज रहा है जो भी बज रहा है। आज ताकत है ना, आप भी बुला रहे हो, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आ जाना। कल जब सांस फूलने लगेगी और बात भी एक सांस में पूरी नहीं होगी ना, तो फिर गैर तो गैर अपने भी दो रोटी देने तैयार नहीं होते। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा। तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये याद रखो, मेरी कमाई का हिसाब मुझे देना है। खाएंगे बच्चे, हिसाब में दूंगा। खाएंगे बच्चे, हिसाब आप दोगे।
तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जो हिसाब भी आसान हो जाए और कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाए। हम किधर चलने लगे, हम किधर, नहीं नहीं जी, मौलवी साहब को हटाओ, इन्होंने तो मेरे जुए के बारे में बात कर दी, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने मेरे सट्टे के खिलाफ बात की है, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने ढोल के खिलाफ तकरीर की है। मेरा बेटा तो इकलौता ही था ना, मुझे तो आतिशबाजी करनी थी। और यार कई लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है, मैं कहता हूं भाई शादी एक बार होती है तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। अभी से जैसे चाहो गुजार लो, इसे चाहो तो अल्लाह को राजी करके गुजार लो और इसे चाहो तो अल्लाह को नाराज करके गुजार लो। माफ कीजिएगा, अगर मैं भी खड़ा कर लूं ना तो 90% नौजवानों को नमाज याद नहीं होगी। 100 में 90 लोगों को नमाज दुरुस्त याद नहीं होगी। ये कंडीशन है हमारी। और कुरान वाला आ जाए और बैठे हो हम लोग नीचे, तो कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुखिया का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, ये ठेकेदार का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है। लाओ दुनिया की सारी डिग्रियां उठा के ले आओ, वकालत भी ला के पल्ले में रखो, जजों के पूरे जजमेंट ला के रखो, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की, प्रोफेसरों की तालीम ला के पल्ले में रखो, अमीरों की सारी दौलत ला के रखो, पैसे वालों का पैसा रखो, सोने वालों का सोना रखो, जितनी सारी दौलत दुनिया में है एक पल्ले में ला के रखो। मैं कुरान वाले के सीने की एक आयत लेके आता हूं, खुदा की कसम पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी, धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ें कुरान, पढ़ें नौजवानों, मरना है सबको, जनाजे उठते हैं हर उम्र में। ये कोई जरूरी नहीं है बाल सफेद होंगे तब बंदा मरेगा। हाँ, अब तो अक्सर बूढ़े बैठे रह जाते हैं, एक ही घर से 4-4 जवान चले जाते हैं, पता चला अभी दादा बैठा है, अभी बाप बैठा है, बेटे चले गए। गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कब्र वो जगह है कि जिसको अंधेरे का घर कहा जाता है, जिसको कीड़ों का घर कहा जाता है, हाँ, जिसको बिच्छुओं का घर कहा जाता है, जिसको सांपों का घर कहा जाता है। ये तो करम है अल्लाह का, उसने मट्टी डाल के बंदों के अब